बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़ारा रुख करते हैं खबरों का। जद्दा में मुकीम पाकिस्तानी ख़वातीन ने हमेशा की तरह इस साल भी सऊदी नेशनल डे के मौका पर अपनी रवायती मोहब्बत और खलूस का इजहार करते हुए एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया। ये तकरीब कौंसल जनरल पाकिस्तान खालिद मजीद की अहलिया बेगम फरीदा मजीद की मेज़बानी में इनकी रहाइश गाह पर मुनक्कद हुई, जिसमें ख़वातीन ने भरपूर जोश व खरोश के साथ शिरकत की। तकरीब में सऊदी अरब के यौम तासीस के मौका पर न सिर्फ मुबारकबाद पेश की गई बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का भी इज़हार किया गया। ख़वातीन ने मुख्तलिफ अंदाज में हिस्सा लेकर पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करने और दोनों बरादर ममालिक के मबैन मोहब्बत अखुवत के रिश्ते को उजागर करने की कोशिश की। तकरीब के दौरान एक खसूसी नशिस्त भी रखी गई जिसमें सऊदी नेशनल डे की अहमियत पर रोशनी डाली गई और पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात को खित्ते में इस्तेहकाम का ज़ामन करार दे दिया गया। शुरा ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी बिलखसूस ख़वातीन सऊदी अरब में पाकिस्तान का मस्बत और खुशगवार तशख़्ख़ुस उजागर करने में नुमायाँ किरदार अदा कर रही हैं। कबल तकरीब का आगाज़ सलावत कलाम पाक से किया गया। निज़ामत के फ़राइज़ ख़वातीन ग्रुप की सदर डॉक्टर अक्षंदा मसूदपुरी और चेयरमैन बेगम फरीदा मजीद ने सर अंजाम दिए। इस मौके पर ग्रुप की एक फारुकन मिसिज सरिया जबी ने भी हर मरहले पर भरपूर तावन फराम किया। तकरीब में सऊदी नेशनल डे का केक काटने की रस्म भी अदा की गई, जिसके बाद शुरा के लिए पुरतकल्लुफ़ इशारे का अहतमाम किया गया। तकरीब का अहतमाम पाकिस्तान और सऊदी अरब की सलामती तरक्की के साथ हुआ। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की आगाही और हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत उजागर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस हाफिजाबाद की जानिब से ट्रैफिक वाक का इनेकाद। हाफिजाबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी, हेलमेट के इस्तेमाल की ज़रूरत और ट्रैफिक शऊर बेदारी के लिए एक आगाही वाक का अहतमाम किया। वाक में ट्रैफिक पुलिस स्टाफ के साथ साथ शहरियों ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरा को बताया गया कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न सिर्फ हादसात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है बल्कि ये शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़मानत है। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल अपने और दूसरों की ज़िंदगी महफूज बनाने में कलीदी किरदार अदा करता है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया है कि ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें, दौरान सफ़र हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और सड़कों पर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। ट्रैफिक कवानीन की आगाही और हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत उजागर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस हाफिजाबाद की जानिब से ट्रैफिक वाक का इनेकाद। हाफिजाबाद ट्रैफिक पुलिस हाफिजाबाद ने शहरियों में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी, हेलमेट के इस्तेमाल की ज़रूरत और ट्रैफिक शऊर बेदारी के लिए एक आगाही वाक का अहतमाम किया। वाक में ट्रैफिक पुलिस स्टाफ के साथ साथ शहरियों ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरा को बताया गया ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न सिर्फ हादसात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है बल्कि ये शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़मानत है। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल अपनी और दूसरों की ज़िंदगी महफूज बनाने में कलीदी किरदार अदा करता है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें, दौरान सफ़र हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, सड़कों पर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। कराची मिलीट से इमरान अली शेर की रिपोर्ट के मुताबिक मिलीट ट्रेडर एसोसिएशन गुलशन हदीद के सिविल और अस्करी क़यादत की मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दफाई माहदे और मक्का और मदीना की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले करने पर गुलशन हदीद अल्लाह वाली चुरंगी पर जश्न मनाया। इस तकरीब से SSP मिलीट डॉक्टर अब्दुल हालिक पीरज़ादा और अंजुमन ताजरान के रहनुमा मुनव्वर शेख, मौलाना अकरम सईद, शबीर भट्टी, सफदर भट्टी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, यह हमारे लिए बड़े एहसास की बात है। सऊदी अरब के मुक़द्दस शहरों मक्का मुकर्रमा और मदीना शरीफ की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले कर दी गई है। पाकिस्तान ने दुनिया में अपने लिए एक मुनफरद मकाम बनाया है। फील्ड मार्शल आसिफ मनीर की शानदार हिकमत अमली और काविशों की बदौलत आज पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम बना चुका है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक हसास अदारे की निशानदेही पर पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। पुलिस किश्वर कच्चे के इलाके से एक माह कबल अगवा होने वाला मुगवी रोंती कच्चे से बाजियाब। बहावलपुर के रहायशी मुगवी मोहम्मद शौकीन बलोच को बाफाजत बाजियाब करा लिया गया। अगवाकार घेरा तंग होता देखकर मुगवी को छोड़कर मौके से फरार। मुगवी को निस्वानी आवाज़ के जानसे में अगवा किया गया था। मुगवी को कानूनी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले किया जाएगा। SSP अनवर कैतरान की जानिब से पुलिस टीम के लिए तारीफी इसनाद और इनाम का ऐलान। खरूनाबाद से हमारे सिटी रिपोर्टर अमजद जट की रिपोर्ट के मुताबिक
ہارون آباد بلدیہ کمیٹی کی ناقص کارکردگی اور ستھرا پنجاب کی لاپرواہی گٹروں سے گندگی اور فضلہ نکال کر سڑکوں پر پھینک کر چلے جاتے ہیں، جس سے انتہائی خطرناک اور موذی بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ۔ ہارون آباد شہر کے بیشتر بازاروں میں بلدیہ کمیٹی کے ملازمین گٹروں سے گندگی اور فضلہ نکال کر سڑک پر پھینک کر چلے جاتے ہیں، جو کہ وزیر اعلیٰ مرغن نواز کے ویژن صاف ستھرا پنجاب کے بالکل خلاف ہے اور شہر کے حسن کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے یہ گندگی صحت کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے۔ فوٹیج میں صاف دکھائی دے رہا ہے گلیاں اور بازار گندگی سے بھرے پڑے ہیں۔ اس سنگین صورتحال کو متعدد بار میڈیا پر اجاگر بھی کیا گیا، مگر تاحال کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مرغن نواز شریف سے پرزور اپیل کی ہے اس سنگین معاملے کا فوری نوٹس لیا جائے اور دوبارہ ایسی گندگی کو سڑکوں پر پھینکنے سے منع کیا جائے۔ ستھرا پنجاب کی ٹیم کو احکامات جاری کیے جائیں، گندگی کو فوری طور پر اٹھایا جائے تاکہ شہر کی خوبصورتی برقرار رہے۔ خبر شامل کرتے گوٹکی سے ہمارے نمائندے راؤ صداقت علی کی رپورٹ کے مطابق ڈہر کی نجی آئل اینڈ گیس کمپنی ماڑی انرجی کے گیٹ پر ہنرمند بے روزگار نوجوانوں کا دھرنا 7ویں روز بھی جاری۔ سابق ایم پی اے چیئرمین سوشل ڈیولپمنٹ سردار عبدالباری خان پتافی ایک بار پھر دھرنے میں پہنچ گئے۔ آپ لوگ مقامی ہیں اور آپ لوگوں کو اپنے حقوق ضرور ملنے چاہیے۔ سردار عبدالباری پتافی، آپ کے جائز مطالبات ہیں، میں کمپنی کے ہر فورم پر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ نوجوانوں نے سردار عبدالباری پتافی کی یقین دہانی کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں سانگر سے ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد وزیر مملکت برائے توانائی عبدالرحمان کانجو کی ہیسکو ہیڈ کوارٹر آمد۔ لیگی وفد سے ملاقات۔ وزیر مملکت برائے توانائی عبدالرحمان کانجو حیدرآباد ہیسکو ہیڈ کوارٹر پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر سندھ کی ثقافت کا روایتی اجرک تحفہ بھی انہیں پیش کیا گیا۔ تقریب کے دوران پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ملک امتیاز خاک، مسلم لیگ نون یوتھ ونگ نواب شاہ ڈویژن کے صدر سلیم ارائیں اور ان کے ہمراہ وفد نے وزیر مملکت سے ملاقات کی۔ ملاقات میں نواب شاہ ڈویژن کے رہنما رئیس عامر جتوئی، زاہد عزیز قریشی، عمر کوٹ سے جہاں زیب ارائیں اور سانگر یوتھ ونگ کے صدر سخاوت علی ارائیں بھی موجود تھے۔ وفد نے ملاقات کے دوران ہیسکو سے متعلق عوامی مسائل اور بجلی کی فراہمی میں درپیش مشکلات سے وزیر مملکت کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر سی ای او ہیسکو فیض اللہ ڈہری بھی موجود تھے، جنہوں نے وفد کو یقین دلایا کہ ان کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ وزیر مملکت عبدالرحمان کانجو نے کہا کہ عوامی مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ توانائی کے شعبے میں بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جیکب آباد ریلوے اسٹیشن پر افسوسناک واقعہ۔ جیکب آباد نوجوان مقبول مسیح نے ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ واقعہ سکر ایکسپریس ٹرین جیکب آباد پہنچنے پر پیش آیا۔ جیکب آباد ناز شیور اسپتال منتقل، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ جیکب آباد اسٹیشن پر خوف اور غم کی فضا چھا گئی۔ مورکھنڈا سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ننکانہ صاحب شادی اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق بھجے میں جماعت اسلامی پی پی 135 کے زیر اہتمام ممبر کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ضلعی امیر عرفان حیدر پڑیار نے کی۔ مرکزی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم نے بطور مہمان خصوصی کنونشن میں شرکت کی۔ کنونشن میں ڈپٹی سیکرٹری وسطی پنجاب رانا تحفہ دستگیر، ضلعی جنرل سیکرٹری ہمایوں محمود کاہلو، امیر پی پی 135 حکیم عبدالغفار ناصری سمیت دیگر عہدیداران اور ضلع بھر سے کارکنان نے شرکت کی۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی جنرل سیکرٹری امیر العظیم نے کہا ہے کہ شرفیہ اور مافیاز نے اس ملک کو وسائل کی بے دردی کے ساتھ لوٹا۔ جماعت اسلامی کی سیاست خالی نعروں اور جھوٹے وعدوں کی سیاست نہیں ہے۔ جماعت اسلامی جمہوری اور پرامن جدوجہد کے ذریعے اسلامی انقلاب لے کر آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عوام کے ساتھ ہمیشہ جھوٹے وعدے کیے گئے اور ملکی وسائل کو بے دردی سے لوٹا گیا۔ کبھی روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا اور کبھی قرض اتارو ملک سنوارو کا دل فریب نعرہ لگایا اور پھر ریاست مدینہ کا نام لے کر ان کے جذبات سے کھیلا گیا۔ کنونشن سے ڈپٹی سیکرٹری وسطی پنجاب رانا تحفہ دستگیر، ضلعی امیر عرفان حیدر پڑیار، ملک رشید انجم، حکیم عبدالغفار ناصری اور ملک عبدالسلام اوان سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا اور نئے ممبرز کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ ملک میں اسلامی انقلاب کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ حیدرآباد شکارپور کا پریمی جوڑے کا تحفظ کے لیے احتجاج۔ رخسانہ اور حاکم علی شر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا، ہم نے رضا خوشی سے حیدرآباد کی کورٹ میں شریعت محمدی کے مطابق نکاح کیا ہے، جس کے بعد کچھ باثر ہماری جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ متاثرہ جوڑے نے بتایا ہے کہ پنہل شدو گل شیر اور شیر علی ہمیں موت سے مارنے اور جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، ہمیں کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے۔ متاثرہ جوڑے نے ایس ایس پی حیدرآباد، ڈی آئی جی حیدرآباد اور اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا، ہمیں دھمکیاں دینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔
अखाड़ा सेहत इंजीनियर की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी शहबाज अख्तर डायरेक्टर ज़राअत तोसी साहिवाल डिवीज़न ने मरकज़ गोगेरा के मुख्तलिफ दहात का दौरा किया और गन्ने दहान की फसलात का मुआयना किया। गन्ने और दहान की फसलात मजमूई तौर पर सेहतमंद हालत में पाई गई। किसी बड़े कीड़े या बीमारी का हमला मुशाहिदे में नहीं आया। दहान की फसल में मामूली पत्ता मरोड़ का हमला देखा गया जो माशी नुकसान की हद से कम है, लिहाजा किसी किस्म के कीमियाई स्प्रे की सिफारिश नहीं की गई। गन्ने की फसल में सफ़ेद मक्खी समेत कुछ रस चूसने वाली कीड़े पाए गए मगर इनकी तादाद भी माशी हद से कम थी। काश्तकारान को फसलात की बेहतर निगहदाश्त के बारे में रहनुमाई दी गई जिनमें बरवक्त आबाशी, मतवाजन खादों का इस्तेमाल और कीड़ों के इब्तदाई हमले की बरवक्त निशानदेही के लिए खेतों की मुसलसल निगरानी शामिल है। डायरेक्टर ज़राअत तोसी ने दरियाई रावी के करीबी सैलाब ज़दा इलाकों का भी मुआयना किया और वहाँ फसलात को पहुँचने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया। अखाड़ा सेहत इंजीनियर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब कबड्डी चैंपियनशिप एहतमाम पजीर हो गई। साहिवाल रीजन की टीम पहले जबकि फैसलाबाद रीजन की टीम दूसरे नंबर पर रही। कबड्डी मैच देखने के लिए हज़ारों शहरी उमड़ आए। आल पंजाब कबड्डी टूर्नामेंट के मुकाबला जात जिनात स्टेडियम अखाड़ा में हुए जहां मुख्तलिफ रीजन्स की कबड्डी टीमों के खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। फाइनल मैच साहिवाल रीजन और फैसलाबाद रीजन की टीमों के माबेन हुआ जबकि फातेह टीम साहिवाल रीजन रही। फैसलाबाद टीम ने टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन अपने नाम की। MNA रियाजुल हक, जज MPA चौधरी इफ्तिहार छच्चर और DPO राशिद हदायत फाइनल मैच के मेहमान सूसी थे। कबड्डी मैचों के मुकाबला जात देखने हज़ारों शहरी उमड़ आए और खूब महसूस हुए। फाइनल मैच के अख्ताम पर खिलाड़ियों में कैश इनामात, मेडल्स और ट्रॉफियाँ दी गई। सब तो पहला तो मैं अपने तमाम मेरे सारे स्पॉन्सर सी उन्होंने ते मीडिया का खास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना कि जिन्होंने मिल के सब ने ये एडा बड़ा पंजाब की करीब पंजाब चैंपियनशिप का सब तो बड़ा मेला अखाड़े ने सजाया। ये नाल मैं सारे दसदा चाह मैं भी अखाड़े से खेलिया अलहमदुलिल्लाह। अखाड़े ने कबड्डी के खिलाड़ी ये ना बहुत टाइम लगता है तो जिन्होंने पूरे मुल्क पूरे दुनिया पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। तो मैनू अज खुशी ये आ असी सारे दोस्त एक कबड्डी हुई जितया फलां जितया, लेकिन मैं कह रहा कि अज सारा पंजाब जितया है, सारी कबड्डी जीती है, अखाड़ा जितया है, ठीक है ना। ये नाल मैं जरूर कहूँगा ये सारा जो जाता है एक साल पहला चौधरी रियाजुल हक साहब नूं, दूसरा क्रेडिट जाता है मेरे DPO साहब नूं। उन्होंने दिन च वादा किया, DPO साहब ने रात के 12 बजे वादा किया। उन्होंने ख्वाहिश सी कि लोगों कबड्डी का अच्छा इवेंट दिखाओ ताकि लोगों को अवेयरनेस आ सके ते नाल साडे बच्चे जिहड़े नशिया तो बच सकन, साडे ग्राउंड आबाद होण। मैं इन्हां दा बहुत मशहूर हाँ कि जिन्होंने मैनूं हुक्म दिता। चौधरी इफ्तिखार छच्चर साहब जो साडे प्रेजिडेंट ने उन्होंने ये चैंपियनशिप जी आ वो इत्थे मंजूर करवाई और उस तो बाद सारी दुनिया ने देखा है कि यह जी कबड्डी है इस वे बड़ी पॉपूलर खेड है और अमेरिका, कनेडा, इंग्लैंड तो लोग लाइव देख रहे थे। वो कमेंट्स बहुत अच्छे सी, वो लोग अखाड़े नूं दुआवां दे रहे सी और जिहड़े कराउण वाले उन्होंने भी दुआवां दे रहे सी। मैं दोबारा सब का मशहूर हाँ, मीडिया का भी, अपने सारे इंतजामिया का भी और इनू कराने वालों का भी, क्योंकि ये पंजाब चैंपियनशिप सी, ये पंजाब की जित है, ये अखाड़े की जित है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट करके देखते रहिए ऑन न्यूज़।